कक्षा 11वीं के प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर इतिहास। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय इतिहास। तो वीडियो को देखिए बिल्कुल लास्ट तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए आपका ये जो पेपर है कक्षा 11वीं का इतिहास का, इसे पूरा का पूरा हल सहित बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और साथ ही दबा लेना है बेल आइकन घंटी को। तो चलिएगा अब बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट, और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर हल सहित। तो लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। उससे पहले आप लोग यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको पूर्णांक 80 अंक का मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो पेपर का टाइम रहेगा वह रहेगा 2.5 घंटे का। और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है जिसमें लिखा है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ब नंबर का, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया। क्या आ जाएगा? मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर 2, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका आ नंबर में। देखिए इसमें लिखा है दजला और फरात नदी की घाटी में। और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का। तो देखिए तीसरे नंबर के विकल्प में आप लोग देख सकते हो, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया काल के मंदिर की कौन सी विशेषता नहीं थी। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका तीसरे का, आ जाएगा द नंबर का, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया काल में राजा का स्थान मंदिरों से ऊंचा था। और इसके बाद आता है आपका विकल्प नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विकल्प नंबर 4 में लिखा हुआ है बरकाशीस। क्या लिखा है? बरकाशीस किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका चौथे का राइट आंसर आ जाएगा बा नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है मूर्ति कला। और इसके बाद आता है 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 5वें का, आ जाएगा बा नंबर का, जिसमें लिखा है इराक। क्या आ जाएगा? इराक। और इसके बाद आता है आपका 6ठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 6वें का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या? सा नंबर का, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया। और इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का विकल्प। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7वें नंबर के विकल्प में लिखा है मेसोपोटामिया के लोगों की लिपि किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका आ नंबर का, जिसमें लिखा है कीलाकार लिपि। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न क्रमांक 1 है पूरी तरह से हमने आप लोगों के लिए बता दिया है। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा गया है। तो लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा गया? रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न यानी कि पहला रिक्त स्थान आता है, जिसमें लिखा है रोमन साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दिनार। क्या आ जाएगा? दिनार। आपको इस प्रकार दीनार, देखिए ये वाली मात्रा आपको इस प्रकार से लगा लेना है, दीनार कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है अगस्टस खालिस्तान शासक का दत्तक पुत्र था। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जूलियस सीजर। क्या आ जाएगा? जूलियस सीजर। देखिए आपको इस प्रकार से लिख लेना है जूलियस सीजर। क्या लिखना है? जूलियस सीजर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थान नंबर 3, जिसमें लिखा है रोमन समाज में खालिस्तान परिवार का प्रचलन था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एकल। क्या आ जाएगा? एकल इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा रोमन साम्राज्य में सैनिकों को न्यूनतम खालिस्तान वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 25 वर्ष। क्या आ जाएगा? 25 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य को का खालिस्तान कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका हृदय। क्या आ जाएगा?
हृदय इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है स्पेन खालिस्तान किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जैतून का तेल। क्या आ जाएगा? जैतून का तेल। देखिए जैतून का तेल, इस प्रकार से आपको जैतून का तेल लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका सातवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है अगस्टस खालिस्तान ईसवी पूर्व में रोम का शासक बना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37 ईसा पूर्व। क्या आ जाएगा? 37 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 2 पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3। तो लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाएं। और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है 1227 ईस्वी। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा, पहली जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर? सा नंबर में। कहाँ पर हो जाएगा? पहली जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका सा नंबर में, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चंगेज खान की मृत्यु। इसके बाद आती है आपकी दूसरे नंबर की जोड़ी। तो देखिए दूसरे नंबर की जोड़ी में लिखा है 1260 ईस्वी। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका ठीक उसी के नीचे दा नंबर में। और इसमें आप लोग देख सकते हो लिखा है कुबलाई खान का राज्यारोहण। और इसके बाद आती है तीसरे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है 1361 ईस्वी। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका आ नंबर में। कहाँ पर हो जाएगा? आ नंबर में, जिसमें लिखा है चीन में युआन राजवंश का अंत। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है जहीरुद्दीन बाबर। तो देखिए इसका मिलान हो जाएगा आपका ई नंबर का, जहाँ पर आ जाएगा भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक। और इसके बाद आता है आपका पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है सुल्तान मोहम्मद। तो देखिए सुल्तान मोहम्मद की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका बा नंबर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका कहाँ पर? सॉरी, पाँचवें की आपकी बा नंबर में मिलान हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपको मिला लेना है। इसके बाद आती है आपकी छठे नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है यास। और यास का मिलान आपको कर लेना है ई नंबर में। तो देखिए इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी सही जोड़ी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो भी पूरा हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आ चुका है। इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे किनारे विकसित हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा क्या? गलत। ये आपका पहला आपका गलत हो जाएगा। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा है जिगुरात का तात्पर्य मंदिरों से है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद आता है तीसरे नंबर का, जिसमें लिखा है खरगोन बेबीलोन का शासक था। तो ये भी ये आपका हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत, असत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जहाँ पर लिखा है असुर नेपाल। क्या लिखा है? असुर नेपाल का पुस्तकालय निन्वे में स्थित है। तो देखिए ये आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आता है पाँचवें नंबर का, जिसमें लिखा है और नगर। क्या लिखा है? उर नगर का उत्खनन 1830 के दशक में किया गया था। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है उसक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सातवें नंबर का, जहाँ पर लिखा है हम्मुराबी की विधि संहिता के अनुसार कानून अमीर व गरीब सभी के लिए समान था। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद आता है सातवें नंबर का, जिसमें लिखा है मेसोपोटामिया के लोग पहले पत्ते पर लिखा करते थे। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो भी पूरा हो चुका है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा गया है। तो लीजिएगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है चंगेज खान के पिता किस कुल से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बोरगिज्द। देखिए आपको बोरगिज्द
आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का प्रश्न, जिसमें लिखा है किसने स्वयं को गुरेगेन की उपाधि से विभूषित किया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा तैमूर। क्या आ जाएगा? तैमूर इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए तैमूर। और इसके बाद आता है आपका तीसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है सुनहरे गिरोह का संगठन किसने किया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जोची ने। क्या आ जाएगा? जोची। जोची ने। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का, जिसमें लिखा है चंगेज खान की विधि सहायता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका यास। क्या आ जाएगा? यास। और इसके बाद आता है आपका अगला, जिसमें लिखा है गजन खान। क्या लिखा है? गजन खान की मृत्यु कब हुई। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1304। क्या आ जाएगा? 1304 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका छठे नंबर का, जहाँ पर लिखा है चंगेज खान की मृत्यु के बाद हम मंगोल साम्राज्य को कितने चरणों में विभाजित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 चरणों में। क्या आ जाएगा? 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का, जिसमें लिखा है किस मंगोल राजकुमार ने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी करारकोरम में प्रतिष्ठित की थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओंगे दोई। क्या आ जाएगा? देखिए ओंगे दोई इसका राइट आंसर आ जाएगा। आपको किस प्रकार से लिखना है? ओंगे दोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके नीचे जाएं तो यहाँ पर, अरे ये क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है देखिए IMP मॉडल पेपर 2022। यानी कि ये जो पेपर हमने आप लोगों के लिए बताया है, ये पूरा का पूरा पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। इसलिए आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा पढ़ लें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा का पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नई वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।